हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स में अमर कन्या। एक समय की बात है, कैलाशगिरी नगर में राजा प्रभादत्त का राज्य था। उनके प्रेमदत्त और सोमदत्त नामक दो पुत्र थे। लता नाम की राजकुमारी से प्रेमदत्त की शादी हो चुकी थी। सोमदत्त की भाभी लता अपने देवर को हर रोज़ आशीर्वाद दिया करती थी। भगवान करे कि अमर कन्या अमृता कुमारी से तुम्हारा विवाह हो। छोटा राजकुमार सोमदत्त अक्सर सोचा करता था, भाभी मुझे हर रोज़ आशीर्वाद देती है, आखिर ये अमर कन्या अमृता कुमारी है कौन। एक दिन, प्रणाम भाभी, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे और तुम अमर कन्या अमृता कुमारी को ब्याह कर लाओ। जब लता ने उसे हमेशा की तरह यह आशीर्वाद दिया तो सोमदत्त ने उससे पूछा, अमर कन्या अमृता कुमारी कहाँ रहती है भाभी। लोगों से सुना है कि वह 7 समुंदर पार एक दूध के सरोवर में रहती है। इसका मतलब तुम लोगों से सुनी सुनाई दंत कथा कह रही हो भाभी। ऐसी बात नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दुनिया में अमर कन्या का अस्तित्व अवश्य है। फिर वह सोचने लगा, मुझे 7 समुंदर पार करके अमर कन्या अमृता कुमारी के अस्तित्व का पता लगाना चाहिए। अगर इस दुनिया में उसका कोई अस्तित्व है तो मैं उसी से विवाह करूंगा। फिर वह सुंदर राजकुमार सोमदत्त अपने घोड़े पर सवार होकर अमर कन्या अमृता कुमारी की तलाश में निकल पड़ा। 5 दिन सफ़र करने के बाद वह पहले समंदर के किनारे पर पहुंचा। ये समंदर तो बहुत गहरा और विशाल है। मुझे दूध के सरोवर तक पहुंचने के लिए इसे 7 समंदर पार करने होंगे, जिन्हें मैं इस जन्म में तो क्या बल्कि अगले 7 जन्मों में भी पार नहीं कर सकता। उसी क्षण उसके कानों में एक अदृश्य आवाज़ टकराई, मेरी मदद करो पथिक पथिक। अगले ही पल उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये मानव आवाज़ कहाँ से आई। मैं इस खेड़ी के पेड़ की जड़ों में दबा हुआ हूँ पथिक। कमाल है, जो खेड़ी के पेड़ की जड़ों में दबा होकर भी जिंदा है। फिर वह खेड़ी के पेड़ के पास पहुंचा। मुझे निकाल लो पथिक, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अगले ही पल राजकुमार सोमदत्त ने अपने तरकश से तीर निकाला और उसकी मदद से ज़मीन खोदने लगा। कुछ समय पश्चात ही उसने ज़मीन के अंदर से एक शीशे का जार निकाला। जार में एक जिन कैद था। तुम कौन हो भाई। मैं जिंगारू नाम का जिन हूँ। मैं पिछले 50 सालों से इस जार में कैद हूँ। मुझे इस जार का ढक्कन खोलकर आज़ाद कर दो। ना भाई ना, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो तुम्हें इस जार से आज़ाद करके अपनी मौत को दावत दूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ पथिक, मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूँगा। क्या तुम सच कह रहे हो। मेरा विश्वास करो पथिक, भला क्या मैं अपने उपकारकर्ता को ही नुकसान पहुंचाऊंगा। अगले ही पल राजकुमार सोमदत्त ने जार का ढक्कन हटा दिया तो उससे धुएं का बादल निकलने लगा। हा 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 हा। मैंने इस जिन को आज़ाद करके अच्छा नहीं किया। अब ये जिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ समय पश्चात उसके सामने विशालकाय जिन खड़ा था। ओ मेरे प्रभु, कितना भयानक जिन है। अगले ही पल जिंगारू ने उसे अभिवादन किया। सलाम मेरे आका, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे 7 समंदर पार पहुँचा सकते हो जिंगारू। क्यों नहीं, आपके हर हुक्म की ताबेदारी करना मेरा फ़र्ज़ है। आप मेरे कंधे पर सवार हो जाएं, मैं पलक झपकते ही आपको 7 समंदर पार पहुंचा दूंगा मेरे आका। अगले ही पल राजकुमार सोमदत्त उसके कंधों पर सवार हो गया तो वह हवा में उड़ गया। मैं जिंगारू के सहयोग के बिना कभी भी ये अथाह समंदर पार नहीं कर सकता था। जिंगारू ने उसे 7 समंदर पार पहुंचाकर ज़मीन पर उतार दिया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका। फ़िलहाल मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है जिंगारू। आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे याद कर ले मेरे आका, मैं तुरंत आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। फिर जिंगारू अदृश्य हो गया। फिर राजकुमार सोमदत्त दूध के सरोवर की तलाश में निकल पड़ा। दूध का सरोवर कहीं आसपास ही होना चाहिए। वह घूमता हुआ एक बाग में पहुंच गया। वहाँ एक महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे। मुझे महाराज जी से या महात्मा जी से दूध के सरोवर का पता करना चाहिए। फिर वह महात्मा जी के सामने बैठ गया। जब महात्मा जी की समाधि टूटी तो सोमदत्त ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम महात्मा जी। आयुष्मान रहो वत्स, यहाँ किस उद्देश्य से आए हो। मैं दूध के सरोवर का पता ठिकाना जानना चाहता हूँ। वह सरोवर यहाँ से 1 कोस दूर पूर्व की तरफ है, लेकिन तुम्हें वहाँ क्या काम है। मैं अमर कन्या अमृता कुमारी की तलाश में आया हूँ। क्या वह दूध के सरोवर में रहती है महात्मा जी। हाँ वत्स, दूध के सरोवर में एक टापू है। उस टापू में अमर फल का एक पेड़ खड़ा है। उस पेड़ में एक फल लगा है। अमृता कुमारी उस फल में कैद है। क्या मतलब। उसे सर्पों के राजा लाल सर्प ने अमर फल के अंदर बंदी बना रखा है। भला क्यों। लाल सर्प अमर कन्या अमृता कुमारी से विवाह करना चाहता है। ओह, तुम्हारे लिए अमृता कुमारी को पाना मुश्किल है, क्योंकि सर्पों के सख्त पहरे से तुम उसे निकाल कर नहीं ला सकते। क्या अमृता कुमारी को वहाँ से निकाल कर लाने की तरकीब नहीं है बाबा। सिर्फ एक तरकीब है। क्या। अगले ही पल महात्मा जी ने अपना हाथ हवा में फैलाया तो उनके हाथ में एक लाल आ गया। ये लाल सोमदत्त को देखते हुए बोले, तुम इस लाल को मुंह में रखते अदृश्य हो जाओगे। नागों का राजा लाल सर्प और उसके सेवक सर्प तुम्हें नहीं देख सकेंगे। तुम दूध के सरोवर में तैरते हुए टापू तक पहुंच जाना और टापू पर खड़े अमर फल के पेड़ से फल तोड़कर ले आना। धन्यवाद बाबा। और फिर राजकुमार दूध के सरोवर के किनारे पहुंचा तो बहुत से रंग बिरंगे सांप उसकी तरफ झपटे। फुस, फुस।
ओह मेरे प्रभु, इतने भयानक सर्प! अगले ही पल उसने लाल अपने मुंह में रखा तो वह अदृश्य हो गया। फुस, फुस। अब सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सरोवर में तैरते हुए टापू तक पहुंच सकता हूँ। और फिर वह सांपों से भरे हुए दूध के सरोवर में तैरने लगा। मेरी रक्षा करना प्रभु। वह तैरता हुआ टापू पर पहुंच गया, फिर अमर फल के पेड़ पर चढ़ने लगा। मुझे शीघ्र ही फल तोड़कर यहाँ से 9 तो 11 हो जाना चाहिए। राजकुमार सोमदत्त ने पेड़ से जैसे ही फल तोड़ा वैसे ही बहुत सारे नाग पेड़ की तरफ लपके। राजकुमार सोमदत्त ने फल अपनी जेब में रखा, फिर बिना एक क्षण गंवाए पेड़ से नीचे उतर गया। उसी पल बहुत से सर्प पेड़ के तने पर चढ़ने लगे। फिर अगले ही पल सोमदत्त ने टापू से सरोवर में छलांग लगा दी, छपाक। और फिर वह अमरफल लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा। प्रणाम महात्मा जी, मैं अमरफल ले आया हूँ। शाबाश वत्स, लेकिन क्या महात्मा जी? तुम इस अमरफल को अपने घर ले जाकर फोड़ना। इसके अंदर रूपवती अमृता कुमारी निकलेगी। अगर तुमने इस अमरफल को रास्ते में फोड़ दिया तो तुम्हें काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। जैसी अब क्या गया बाबा। और फिर राजकुमार सोमदत्त ने महात्मा जी से विदा ली और जिंगारू जिन को याद किया। तुम जहाँ भी हो चले आओ जिंगारू, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। अगले ही पल जिंगारू उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। हुक्म मेरे आका, मुझे वापस उसी स्थान पर ले चलो जहाँ से लाए थे। जिंगारू ने उसे अपने कंधे पर बिठाकर खेड़ी के पेड़ के पास छोड़ दिया और स्वयं अदृश्य हो गया। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और कैलाशगिरी नगर के लिए रवाना हो गया। 2 दिन लगातार सफ़र करने के बाद वह थक गया तो उसने एक तालाब के किनारे पर अपना घोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक पेड़ की छांव में विश्राम करने लगा। हो सकता है कि महात्मा जी ने मुझसे झूठ बोला हो। इस अमरफल में अमरकन्या अमृतकुमारी ना हो। मुझे अमरफल फोड़ कर देखना चाहिए। अगले ही पल उसने अमरफल को फोड़ डाला तो उसमें से एक बहुत रूपवती अमृता कुमारी निकली। प्रणाम, आप कौन हैं? मैं कैलाश गिरीनगर का राजकुमार सोमदत्त हूँ। अमृता कुमारी, मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। आपसे विवाह करके मुझे खुशी होगी राजकुमार। मैं बहुत थक गया हूँ प्रिय, इसलिए विश्राम करना चाहता हूँ। आप मेरी गोद में सिर रखकर लेट जाए स्वामी। फिर सोमदत्त अमृता कुमारी की गोद में अपना सिर रखकर गहरी नींद सो गया। कुछ समय पश्चात ही एक काश्तकार की लड़की मटकी लेकर तालाब में पानी भरने आई। उन्हें देखकर अमृता कुमारी से उसने परिचय पूछा। मैं अमर कन्या अमृता कुमारी हूँ और ये कैलाश गिरी नगर के राजकुमार सोमदत्त हैं। हम शीघ्र ही विवाह करने वाले हैं। अमृता कुमारी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। वह अमृता कुमारी की हत्या की योजना बनाकर रोने लगी। उसे रोते देखकर अमृता कुमारी को उस पर दया आ गई। तुम्हें क्या तकलीफ है बहन? मुझे तेज़ बुखार है, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे कष्ट देती है। भला इस हाल में काम कैसे करूँ? रो मत बहन, मैं तालाब से तुम्हारी मटकी भरकर ले आती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो बहन, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अमृता कुमारी ने राजकुमार सोमदत्त के सिर के नीचे अपनी रेशमी चादर रखी और मटकी लेकर तालाब की तरफ चल पड़ी। मुझे अपनी योजना का अंतिम चरण पूरा कर देना चाहिए। जब अमृता कुमारी तालाब में मटकी भर रही थी तो काश्तकार की लड़की ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। अब मेरा रास्ता साफ हो चुका है। मैं राजकुमार के साथ विवाह करके सुखी जीवन बिता सकती हूँ। अमृता कुमारी पानी में डूब गई। फिर काश्तकार की लड़की राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। जब राजकुमार सोमदत्त की नींद टूटी तो उसने काश्तकार की लड़की से पूछा, तुम कौन हो? मैं अमर कन्या अमृता कुमारी हूँ। राजकुमार सोचने लगा, हो ना हो यह महात्मा के आदेश न मानने का परिणाम है। ओह, मैंने अमर फल को रास्ते में क्यों फोड़ा? मेरी गलती से अमृता कुमारी हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। फिर राजकुमार सोमदत्त काश्तकार की लड़की को लेकर राजमहल गया और विवाह कर लिया। एक दिन राजकुमार सोमदत्त मंत्री पुत्र के साथ शिकार करते हुए उस तालाब के पास पहुंचा जिसमें काश्तकार की लड़की ने अमृता कुमारी को धक्का दिया था। तालाब के किनारे पर गुलाब का एक सुंदर और बड़ा सा फूल खिला हुआ था। आहा दोस्त, कैसा सुंदर गुलाब का फूल है, कैसी महक है। मैं इस फूल को तोड़कर राजमहल ले चलूँगा मित्र। ना मित्र, यह फूल ना तोड़ना, कहीं किसी राक्षस ने जादू किया हो। भला गुलाब का फूल क्या इतना बड़ा होता है? चाहे कुछ भी हो मित्र, मैं ये गुलाब का फूल अवश्य तोड़कर अपने साथ ले चलूँगा। फिर राजकुमार सोमदत्त ने वह फूल तोड़ लिया। तुम अकारण ही मुझे डरा रहे थे मित्र। ओह, वह गुलाब का फूल लेकर अपने महल पहुंचा तो काश्तकार की लड़की ने पूछा, आप इतना सुंदर फूल कहाँ से लाए हैं? तालाब में से तोड़कर लाया हूँ। भला ऐसा तालाब कहाँ है स्वामी जिसमें इतने सुंदर गुलाब के फूल खिलते हैं? मैं ये फूल उसी तालाब से लाया हूँ जिसके किनारे पर बैठकर मैंने अमर फल तोड़कर तुम्हें निकाला था। अगले ही पल वह सोचने लगी, मैंने उसी तालाब में धक्का देकर अमृता कुमारी की हत्या की थी। कहीं अमर कन्या अमृता कुमारी गुलाब का फूल तो नहीं बन गई है? भगवान न करे कि इस गुलाब के फूल से अमृता कुमारी पैदा हो जाए और मेरा सारा भेद खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो राजकुमार मुझे अपनी घृष्टता का दंड दिए बिना नहीं रहेगा। राजकुमार सोमदत्त ने गुलाब का फूल अपने शयन कक्ष की अलमारी में रख दिया। कुछ महीनों बाद, देखो प्रिय, ये गुलाब का फूल कैसा अद्भुत और आकर्षक है जो मुरझाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी स्वामी, ये फूल मुरझा जाएगा तब भी हम इसे अपने शयन कक्ष में रखेंगे अमृता कुमारी, जैसी आपकी इच्छा प्रिय। काश्तकार लड़की अक्सर सोचती, हो ना हो इस गुलाब के फूल के अंदर अमृता कुमारी है। वह कभी भी फूल से पैदा हो सकती है। मुझे अवसर देखकर इस फूल को जलाकर राख कर देना चाहिए। एक दिन मैं महीने भर के लिए अपने मित्र मंत्री पुत्र के साथ घूमने जा रहा हूँ राजकुमारी। जी स्वामी।
तुम्हें मेरे गुलाब के फूल की निगरानी रखनी है, जैसी आपकी आज्ञा। जब राजकुमार सोमदत्त चला गया तो एक दिन काश्तकार की लड़की ने गुलाब के फूल को आग के हवाले कर दिया। फिर उसने गुलाब के फूल की राख खिड़की के रास्ते से बाहर फेंक दी। थोड़े दिनों बाद ही खिड़की के करीब एक अमर फल का पेड़ उगाया और उसमें एक फल लग गया। महीने भर बाद राजकुमार सोमदत्त वापस आया। गुलाब का फूल ना देखकर उसने काश्तकार की लड़की से पूछा, मेरा गुलाब का फूल कहाँ है? फूल मुरझा गया था, इसलिए बाहर फेंक दिया। ओह राजकुमारी, तुमने ये क्या किया? भला मुरझाए फूल का शयन कक्ष में क्या काम? तुम कर्कशा और बेरहम दिल हो। माना कि फूल मुरझा गया था, लेकिन उसे फेंकने की क्या ज़रूरत थी? और फिर राजकुमार हमेशा उदास रहने लगा। इधर एक दिन शाही माली अमर फल के पेड़ से फल तोड़कर अपने घर ले आया। उसे देखकर मालिन ने कहा, आहा, कितना सुंदर फल है। जो फल इतना सुंदर है वह खाने में स्वादिष्ट भी होना चाहिए। जब माली ने खाने के उद्देश्य से अमर फल तोड़ा तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। ओह, ये क्या? फल के अंदर बच्ची? लगता है कोई देव कन्या है स्वामी। हम निसंतान हैं प्रिय, हम इस कन्या को अपनी बेटी बनाकर पालेंगे। हाँ स्वामी। और फिर अमर फल से निकली अमर कन्या अमृता कुमारी माली के घर में बड़ी होने लगी। जब अमृता कुमारी जवान हुई तो उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे कैलाशगिरी नगर में फैलने लगे। शाही माली की पुत्री ने अनुपम सौंदर्य पाया है, मुझे तो ये देव कन्या लगती है। अमृता कुमारी की सुंदरता के चर्चे काश्तकार की लड़की के कानों तक भी पहुँचे तो वह सोचने लगी, कहीं वह माली की पुत्री अमृता कुमारी तो नहीं। फिर एक दिन चोरी छिपे वह शाही माली के घर पहुंची तो हाय राम, ये कलमुई अमृता कुमारी तो फिर से जिंदा हो गई। अगर ये किसी दिन राजकुमार के सामने पड़ गई तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी। मुझे फिर से अमृता कुमारी की जीवन लीला समाप्त करनी होगी। और फिर अगले दिन, क्या बात है अमृता कुमारी, अंधेरे में क्यों लेटी हो? मेरी तबीयत खराब है स्वामी। तुम्हें क्या बीमारी है? मुझे असाध्य रोग लग गया जिसका सिर्फ एक उपाय है। क्या? मुझे एक महात्मा ने कहा है कि अगर मैं अपने शाही माली की बेटी के लहू से स्नान करूँ तो मेरा रोग ठीक हो सकता है। ये क्या बकवास है? मैं सच कह रही हूँ स्वामी। किसी मानव के लहू से स्नान करना पाप व अधर्म है, तो फिर मुझे अपने रोग से तड़प तड़प कर मर जाने दीजिए। राजकुमार सोमदत्त ने बेवश होकर जल्लाद को आदेश दिया। रानी अमृता कुमारी को स्नान करने के लिए शाही माली की पुत्री का लहू चाहिए जल्लाद। जैसा आपका हुक्म राजकुमार। फिर जल्लाद ने काश्तकार की लड़की की सेवा में अमृता कुमारी का लहू पेश किया तो उसने उसके लहू से स्नान किया। आज मेरी सौत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मुझे उससे निकट भविष्य में कोई खतरा नहीं है। इधर शाही माली ने रोते बिलखते हुए अमृता कुमारी की लाश शाही बाग में गाड़ दी। रानी अमृता कुमारी का बुरा हो मेरी चांद, उसके शरीर में कीड़े पड़े। काश्तकार की लड़की की नीच हरकत पर राजकुमार सोमदत्त उससे नाराज रहने लगा। जहाँ शाही माली ने अमृता कुमारी की लाश गाड़ी थी वहाँ कुछ दिनों बाद अमर फल का एक पेड़ उगाया। इधर राजकुमार सोमदत्त राजकुमार रानी के कर्कश स्वभाव से परेशान हो उठा। भगवान ही जाने मुझे कब उस कर्कशा औरत से छुटकारा मिलेगा। एक दिन राजकुमार सोमदत्त की भेंट एक मुनि से हुई तो मुनि ने उसे उदास देखकर पूछा, तुम बहुत दुखी नजर आ रहे हो वत्स, मुझे अपने दुख का कारण बताओ ताकि मैं तुम्हारे दुख निवारण का कोई उपाय कर सकूं। मैं राजकुमारी से विवाह करके बहुत परेशान और दुखी हूँ, कहकर उसने मुनि को सारा किस्सा कह सुनाया। अगले ही पल मुनि ने उसे काठ के मनकों की माला दी। इस काठ की माला में एक अद्भुत गुण है वत्स, इसे पहनने के बाद मनुष्य जानवरों और पक्षियों की भाषा समझ और बोल सकता है। धन्यवाद मुनिदेव। जब भी महल में तुम्हारा मन नहीं लगे तो तुम अपने शाही बाग में आकर पक्षियों से नई नई कहानियाँ सुन सकते हो, उनसे बातें करके अपना मन बहला सकते हो। अब अपने महल में जाओ वत्स, तुम्हारी मस्तिष्क रेखाएं कह रही हैं कि तुम निकट भविष्य में सुखी जीवन व्यतीत करोगे। सच मुनिवर, सन्यासी लोग किसी से झूठ नहीं बोलते वत्स। जाओ, भगवान तुम्हें खुश रखे। जैसी मुनिवर की आज्ञा। फिर राजकुमार सोमदत्त राजमहल पहुंचा तो क्या बात है अमृता कुमारी, तुम रो क्यों रही हो? आपकी भाभी ने मेरा जीना हराम कर रखा है स्वामी। कहती है कि मैं अमृता कुमारी नहीं हूँ। अगर मैं अमृता कुमारी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? आप ही बताएं। तुम अमृता कुमारी ही हो बाबा। अब चुप रहो। अब आपकी भाभी का और मेरा निर्वाह एक महल में नहीं हो सकता। ओह, अजीब मुसीबत है। जब महल में राजकुमार सोमदत्त का मन नहीं लगा तो वह अपने गले में काठ की माला पहनकर शाही बाग में घूमने लगा। मेरी आत्मा को कहीं एक पल भी चैन नहीं है। शाही बाग में एक पेड़ पर हंस और हंसनी का जोड़ा बैठा था। हंस हंसनी से कह रहा था, राजकुमार सोमदत्त बड़ा अभागा है हंसनी। सो कैसे? मुनि की दी गई काठ की माला के प्रताप से सोमदत्त हंस और हंसनी की बातें समझ रहा था। वह जिसे अमृता कुमारी समझ रहा है वह दरअसल काश्तकार की पुत्री है। ओह, वह काश्तकार की लड़की 3 बार अमृता कुमारी की हत्या कर चुकी है। कैसे? हंस ने अपनी हंसनी को सारा किस्सा सुनाते हुए कहा। काश्तकार की लड़की समझती है कि अमर कन्या अमृता कुमारी मर चुकी है मगर वह जिंदा है। ओह, जब तक राजकुमार सोमदत्त उस हत्यारी काश्तकार की लड़की से छुटकारा नहीं पा लेता वह तब तक सुखी नहीं रह सकता। जी हंसराज, दोनों की बातें सुनकर, ओह, तो वह दुष्टा मेरी अमृता कुमारी की हत्यारी है। मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। उसके अपराध का केवल एक ही दंड है कि उस अपराधनी को सूली पर चढ़ा दिया जाए। अगले ही पल उसने हंस से कहा, सुनो हंस भाई। कहो राजकुमार।
क्या सचमुच अमरकन्या अमृता कुमारी जिंदा है? हाँ राजकुमार। वह मुझे कहाँ मिलेगी? वह इसी बाग में है। क्या मतलब? इस बाग में एक अमर फल का पेड़ उगा हुआ है। उस पेड़ में एक फल लगा हुआ है। अमरकन्या अमृता कुमारी उस फल के अंदर गहरी नींद सो रही है। ओह! फिर हंस और हंसनी का जोड़ा एक दिशा की तरफ उड़ गया। अगर हंसराज मुझे सच्चाई से अवगत न कराता तो मैं हमेशा अंधेरे में रहता। फिर राजकुमार ने अपने शाही बाग में अमर फल का पेड़ खोज निकाला। उसने पेड़ से फल तोड़ लिया और फिर उसमें जैसे ही फल को तोड़ा वैसे ही उसमें से रूपवती अमृता कुमारी निकली। प्रणाम स्वामी, मैं तुमसे लज्जित हूँ अमृता कुमारी। अगर मैं महात्मा जी की बात मान लेता तो मैं रास्ते में फल से नहीं निकालता तो तुम्हें ना इतने कष्ट उठाने पड़ते और ना काश्तकार की लड़की द्वारा 3 बार तुम्हारी हत्या होती। भाग्य के लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता प्रिय। और फिर वह अमर कन्या अमृता कुमारी को लेकर राजमहल में पहुंचा तो ओह, अमृता कुमारी नाम की चुड़ैल तो जिंदा है। अब मेरी खैर नहीं है। अगले ही पल राजकुमार सोमदत्त काश्तकार की लड़की पर बरस पड़ा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुष्टा। तुमने 3 बार अमर कन्या अमृता कुमारी की हत्या की है, इसलिए मैं तुम्हें इस जुर्म के अंतर्गत मृत्युदंड की सज़ा दूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार। तुम जैसी दुष्टा और चंडालनी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। भविष्य में मुझसे ऐसा पाप व अधर्म नहीं होगा। अमर कन्या अमृता कुमारी को काश्तकार की लड़की पर दया आ गई। काश्तकार की लड़की को माफ़ कर दीजिए प्रिय। तुम्हें इस दुष्टता से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। पश्चाताप हर गुनाह का प्रायश्चित होता है प्रियतम। इसे अपने गुनाहों का एहसास हो गया है, इसलिए इसे माफ़ कर देना उचित होगा स्वामी। तुम्हारा हृदय कितना विशाल है प्रिय। फिर अगले ही पल वह काश्तकार की लड़की से बोला, तुमने सुना दुष्टा? तुमने 3 बार जिस अमृता कुमारी की हत्या की उसने ही आज तुम्हें नई जिंदगी दी है। इसके कहने से मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो राजकुमार की आज्ञा। और फिर काश्तकार की लड़की अपने बाप के घर चली गई। राजकुमार सोमदत्त और अमरकन्या अमृता कुमारी ने विवाह कर लिया और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते और मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।